In this video, I will be talking about the Isfahan University of Medical Sciences. So now I feel that it is better to talk to you in like Urdu or Hindi and avoid the English because it creates some confusions in your mind. तो जी दोस्तों, जो लोग MBBS में एडमिशन्स के लिए हमारा चैनल देखते हैं उनके लिए ये वीडियो है और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर आप फील करते हैं कि किसी को फ्यूचर में या भी फ़ायदा हो सकता है तो इसको ज़रूर शेयर किया करें। ये सदका जारिया होता है कि किसी को ये एक चीज़ नहीं है पता इन्फॉर्मेशन और वो उस तक पहुंच रही है आपके ज़रिए, तो आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा और हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए। तो शुरू करते हैं इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के तरीक़ाकार देखते हैं, फिर इसमें फ़ीस वगैरह देखते हैं और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है। अगर आप इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज गूगल में लिखें तो इस तरह से एक ओपन हो जाएगा पेज। अगर आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होती तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें तो उसमें ज़रूर ये ओपन हो जाएगी। समटाइम्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे डिग्री प्रोग्राम्स में। तो जब आप MBBS में अप्लाई कर रहे हैं लाइक FSC के बाद या इंटरमीडिएट के बाद या हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बाद A लेवल वगैरह से, तो आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपका मकसद है अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना। तो इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपका क्या आएगा जी, जब ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें लिखी हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि फॉर दिस रीज़न इंटरनेशनल एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय सितंबर 20 फॉर सेमेस्टर 1। और सेमेस्टर 1 का मतलब है कि जो फरवरी के एंड में शुरू होगा, फरवरी के एंड में जो शुरू होगा वो सितंबर 20 तक आप अप्लाई करें, और जो सितंबर में शुरू होगा अर्ली सितंबर या लेट अगस्त में, उसके लिए आप जनवरी 20 तक अप्लाई करें। ठीक है, so it's semester 2. So applications submitted after the deadline will be considered on a space available basis. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें सारी सीट्स फिल नहीं होती, तो इंटरनेशनल खसूसन जो कोटा होता है उस पर। तो अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप फरवरी वाले इनटेक में जाना चाहते हैं तो आप कम से कम बिफोर 15 दिसंबर अप्लाई कर लें, क्योंकि इट टेक्स टाइम। लाइक आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन कमेटी रिव्यू करती है, आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन डिसाइड होता है, उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी जाके जमा कराने होते हैं, कुछ आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, बाकी चीज़ें ठीक है वो बताएंगे। तो मतलब 2 महीने लग जाते हैं। तो 2 महीने का मतलब है कि अगर आप दिसंबर में ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो आप फरवरी के स्टार्ट में जाने के काबिल होंगे। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें, फिर देखें कि आपको यहाँ पे जाना बनता है या नहीं बनता। ठीक है, आप देखते हैं स्कॉलरशिप और फीस वगैरह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो ऑलवेज़ ये चीज़ आप कंसिडर किया करें कि स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस ज़रूर देखा करें, लेकिन अप्लाई हर कहीं करें। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हम 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, एज वेल एज अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स मार्कशीट। ठीक है, अब ये है कि ये यूनिवर्सिटी मुझे पता है कि स्कॉलरशिप देती है, और कई लोग जो बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं उनको 100% भी मिल जाता है, अकोमोडेशन फ्री, साथ आपको ट्यूशन फीस भी फ्री या 50 to 70%। तो अगर आपके मार्क्स लाइक 85% से अबव हैं तो यहाँ पे आपके बहुत ब्राइट चांसेस है आपको स्कॉलरशिप किसी हद तक मिल जाएगा। और अगर आपके 90 प्लस हैं तो फिर तो आपको यकीनन मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सिचुएशन चेंज है। अप्लाई करें, उसके बाद आप डिस्कस करें कि जी ये मेरा मामला है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपकी लाइफ का मसला है, आगे आपके फ्यूचर का मसला है। ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कहीं और अप्लाई कीजिए। तो ये फ़ीस है। ठीक है, ये अकोमोडेशन की फ़ीस है। बाकी ये फ़ीस ये होती हैं जो जनरल एक्सपेंसेस सालाना, और ये सिर्फ एक दफ़ा देनी होती है बिकॉज आपका एक टेस्ट होता है, और पर्शियन लैंग्वेज सिखाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। तो ये वाली जो हैं ये अक्सर आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट फ्री मिल जाती हैं, और अगर आपको साथ एकोमोडेशन भी फ्री मिल जाती है तो इट मीन कि आप पाकिस्तानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हाफ पैसों पे यहाँ से, बल्कि हाफ से भी कम पैसों पे यहाँ से MBBS कर सकते हैं। ठीक है, अब ये MBBS प्रोग्राम या MD प्रोग्राम में भी एडमिशन मिल जाए तो सही है, अब MBBS में कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 5.5 ईयर्स का है और इसके अंदर आपके $6000 हैं। ये डॉलर्स में है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये जो $6000 में है ये आपका पाकिस्तानी आप कन्वर्जन कर लें, हर साल की होगी ये फ़ीस। ठीक है,
तो ये वाली फीस एनुअल ट्यूशन फीस आपने देखनी है, वर्चुअल फीस आपने नहीं देखनी, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, ये तो एमएस और पीएचडी के लिए, तो इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। अब ये चीज़ें आप यहाँ से कंसिडर कर लें और देख लें कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है, साथ ये चीज़ें मतलब अकोमोडेशन और ये फीसेस माफ़ हो जाती हैं, तो आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और इवन अगर आपके पास पैसे हैं और आप ये भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये वंस ईयर है और ये वंस इन डिग्री है और एक दफ़ा मतलब ये हर साल, और ये बाकी एक दफ़ा आपको जमा करानी होंगी और 6000, तो फिर आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आपका फ्यूचर बन सकता है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारी गाइडलाइंस गिवन है। अब आपने क्या करना है, कैंडिडेट्स विशिंग टू अप्लाई टू इस्फहान मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर फर्स्ट डिग्री मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन वो फिल करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन आपका एडमिशन हो जाता है और आप फिर जब ईरान पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर उस टाइम पे वो आपको चेक करते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड वगैरह है कि नहीं। अप्लाइंग टू इस्फहान मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ फ्री, एप्लीकेट्स आर नॉट चार्ज फॉर इट। तो ये एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लस प्लेस ऑनलाइन एंड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन होता है, वेबसाइट पे ही फॉर्म आप फिल करते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। प्लीज गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। वंस यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन, अब आपने ये कंसिडर करना है, जब आप अप्लाई कर देते हैं, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन क्लोजली एट द ऑफिस ऑफ एडमिशंस एंड इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्ट थ्रू एन ईमेल। तो आपने अपना ईमेल देना है वहाँ पे लाजमी, और वो आपने व्यू चेक करते रहना है हर एक दिन बाद, क्या के कोई ईमेल आए तो आपको बर वक्त पता चल सके। इन द केस एनी पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, दिस ऑफिस विल कंसिडर योर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एंड विल नॉट प्रोसेस इट एनी फर्दर एंड विल ईमेल यू विद द लिस्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देंगे और हो सकता है वो कहें कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशंस विल बी फॉरवर्डेड टू द रिलेटेड स्कूल एंड डिपार्टमेंट फॉर मोर केयरफुल कंसिडरेशन। Once you reach the application form, carefully provide all the necessary information in order to successfully submit your application। तो मकसद क्या है कि आप एप्लीकेशन जब अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट सारे पूरे रखें अपने पास और अप्लाई करें, ताकि डिले ना हो आपका प्रोसेस जो है, ठीक है। प्लीज बेयर इन माइंड दैट बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेटर टू डिसाइड ऑन एंड डिटरमाइन योर लेवल ऑफ स्टडी। जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, बीएससी में पढ़ना चाहते हैं, एमएस में या पीएचडी में। एमबीबीएस मतलब एफएससी के बाद आप अप्लाई करें तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और आगे लिखेंगे कि एमबीबीएस, ठीक है। फिर मास्टर वगैरह वाले जो हैं तो वो तो आई होप कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एज वेल एज योर चॉइस ऑफ मेजर प्रोग्राम और कोर्स, मेडिसन, डेंटल मेडिसन, फार्मेसी, ठीक है। तो अगर आप एमबीबीएस में कर रहे हैं तो आप मेडिसन में जाएंगे। मोर ओवर केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड फॉर योर लेवल एंड मेजर एंड हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर प्रोसीडिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये हैं जी यहाँ पे लिखे हुए। Documents required for undergraduate programs are passport size photograph, high school diploma, secondary school certificate। आपके मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एफएससी की डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, एफएससी का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास रिजल्ट्स कार्ड नहीं है दोनों को, तो आपकी जो डिग्री होती है ना, वही आप अपलोड कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके पास जो डिग्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मार्क्स भी लिखे होंगे और उस पर परसेंटेज और ग्रेड वगैरह सब लिखा होगा, ठीक है। और द स्कैन ऑफ द पासपोर्ट्स मेन पेज विद मोर देन 6 मंथ्स एक्सपायरी डेट। अब जब हम एक पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो 5 साल के लिए बनता है या 10 साल के लिए। अगर आप 5 साल पहले बनवा चुके हैं तो आपका एक्सपायर होने वाला है, आप रिन्यू करा लें, ठीक है। या आपने 4 साल पहले बनवाया था तो फिर उसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पासपोर्ट जल्दी अप्लाई कर लें। अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो 15 दिन में मिल जाता है। अर्जेंट ना अप्लाई करें, नॉर्मल डिलीवरी से अप्लाई कर लें और आपको मिल जाएगा 15 से 20 दिन में। आ रिज्यूमे ऑन सीवी और सीवी, ठीक है। सीवी आप मोस्टली एफएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर सीवी बनाना नहीं आता, तो मैंने सीवी के लिए एक वीडियो बनाई है, ठीक है। 20 मिनट्स की शायद वीडियो है, तो वो आप देखें, उसमें मैंने बहुत सादा तरीके से आपको बता दिया है कि सीवी बनानी कैसे है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लिखनी है, बाजू का तो होता है कि बंदे को पता नहीं चल रहा होता क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन करें, तो आप सीवी वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट या एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए मैंने सीवी बनाई है, वो वाली सीवी की आप वीडियो देखें। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड एक्सेप्टेबल स्कोर्स,
प्रोफिशिएंसी लेटर आप बनवा लें। ये इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है, आप अपने कॉलेज में जाएं और प्रोफेसर से कहें या अपने जो हेड हैं या प्रिंसिपल हैं उनसे कहें कि सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मुझे बना दें, मैं ईरान में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो वो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो माफ़ हो जाएगी, जो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए फ़ीस जमा करानी पड़ती है, वो भी काफ़ी सारी है। अब अगर इंग्लिश आप आइल्स कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आइल्स करना, ठीक है। इसके बगैर भी मुझे पता है, मतलब कई स्टूडेंट्स जिन मैं जानता हूँ पर्सनली, वो ईरान यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इस्फहान में भी हैं, तो वो आइल्स के बगैर भी गए हैं। लेकिन क्या था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या होता है कि उसके अंदर वो आपको लिख के देते हैं कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में था, बुक्स इंग्लिश में थी, असाइनमेंट्स इंग्लिश में थी, एग्ज़ाम्स इंग्लिश में थे, और बाकी जो सारा सिस्टम है वो इंग्लिश में है एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो इसके जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो इनफ हैं फॉर MBBS डिग्री एट एनी यूनिवर्सिटी एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपने नहीं करने, पोस्ट ग्रेजुएट वाले खुद देख लें जी। डॉक्यूमेंट स्पेशलिटी, तो ये ठीक है। अब ये प्रोसेस है, अब देखते हैं अप्लाई नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये अप्लाई नाउ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। We take your academic achievements into consideration. However, this is not the sole part of what we realize while making decision. ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेट और आपकी परसेंटेजेस तो मैटर करती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि सारी चीज़ें यही हों, कुछ और भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन लेटर नहीं पड़ा और सैंपल आपको चाहिए तो वो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा, ठीक है। सेम पेज नेम है, तो वो आप उस पेज पे जाएं और मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वी सीक एप्लीकेंट्स हु आर क्यूरियस, डिटरमाइंड एंड क्रिएटिव। वी टेक इनटू अकाउंट पर्सनल क्वालिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपने डिबेट, स्पीच या किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, इवन आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया हुआ, तो आप ज़रूर मेंशन करें, वो सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करें, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन लेटर में ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू बी फेमिलियर विद स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, प्लीज़ क्लिक हियर, ठीक है। आप इन्होंने प्लीज़ क्लिक हियर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन। इफ़ यू आर नॉट एन एजेंट, क्लिक हियर। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन MU, वी विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, वो आप यहाँ पे शायद जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए जी। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ये आपने बनाना है अभी, ठीक है। आपके पास नहीं है, आपने बनाना है। तो इसको बनाने के लिए जो है, इफ यू आर एन एजेंट प्लीज क्लिक हियर। एजेंट नहीं है, आप एजेंट के थ्रू ना अप्लाई करें। एजेंट आपसे 1-2 लाख रुपए ले लेंगे और काम वही है जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे हेल्प ले लें, कमेंट करें, हमें बताएं, हम वीडियो बना के लगा देंगे या हम आपको फेसबुक पे गाइड कर देंगे। तो आप पहली दफ़ा अगर ये इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट में, ठीक। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए। ये अब आपकी जैसे ईमेल क्रिएट होती है ना, आप पहले ईमेल, अपना ईमेल आईडी क्रिएट करें जीमेल पे जाके, उसके बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, नेम लिखें अपना फुल नेम। यहाँ पे नेम मतलब फॉर एग्जाम्पल वाजिद, और यहाँ पे अब्दुल वाजिद, और फैमिली नेम है मलिक, ठीक है। तो अब्दुल वाजिद मलिक या जो भी आपका नाम है, इब्रार हुसैन, जिस तरह का नेम, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दें पूरा, बेहतर है। या अगर फॉर एग्जांपल इब्रार हुसैन आपका नाम है तो इब्रार हुसैन, जो भी आप 115 लिखना चाहें, 19 लिखना चाहें, जो भी, या 91 लिखना चाहें, वो यूज़र नेम है जो आप बाद में चेक करने के लिए जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ईमेल एड्रेस भी पूरा लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं यह यूज़र नेम ईमेल एड्रेस लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे भूल जाता है कि मैंने किस वेबसाइट पे क्या यूज़र नेम लिखा था। तो बेहतर होता है ईमेल आईडी पूरा लिख दो, तो वो याद रह जाता है कि भाई ईमेल आईडी है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पासवर्ड हाँ पे क्रिएट करना है। ईमेल वाला पासवर्ड नहीं लिख देना आपने, ठीक है। लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, नया पासवर्ड जो इस वेबसाइट के लिए है। आप कोई भी पासवर्ड लिखें, उसमें जो स्टार और ब्रैकेट्स और एंड डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, वो भी एक एंड पे लगा दें या स्टार्ट में। और ऐड लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल, एक लेटर कैपिटल ज़रूर डालें उसके अंदर और बाकी सिंपल स्मॉल लेटर्स। या ऐड नंबर्स एज वेल, मतलब 154577 कुछ भी डाल दें। ये आपने लिखना है। इसी तरह का आपके पास एक आएगा कोड, वो आपने यहाँ पे लिखना है, कैपिटल ई, स्मॉल आर, वाई कैपिटल 2, और फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपको जाएंगे रजिस्टर।
जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर आपके पास खुलेगा फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर आप जाएंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट कर दें, हम आपको कंप्लीट फॉर्म भी फिल करना सिखा देंगे, लेकिन आई थिंक कि आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हैं वो आप अपलोड कीजिए और इस तरीके से वेट करें कि आपको कब ईमेल आती है। अगर ईमेल आपको तकरीबन 15 दिन तक नहीं आती, मतलब उनके एडमिशन वगैरह की, फिर आप इनको दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैंने इस तरह अप्लाई किया है तो मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं आई। उसके लिए आप मुझे बताएंगे क्या चक्कर है, कब तक आप फाइनलाइज करेंगे। लेकिन इट टेक्स लाइक 2 to 3 वीक्स के वो आपको कंफर्म करेंगे आपका एडमिशन हुआ है या नहीं है, ठीक है। अप्लाई नाउ का यहाँ पे भी बटन है डायरेक्ट ही, अगर आप मेन इस तरह से आएंगे तो यहाँ पे मेजर अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करें तो वो भी आ जाएगा। तो कीप वाचिंग अस, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और बता दें अगर आपने कोई और हेल्प चाहिए इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो भी हम वीडियो बना देंगे और आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ नेशन, एज अ पर्सन, एज अ फैमिली। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।